हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। यहाँ पे 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपको एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा 2023 के एग्जाम में। तो चलिए विद्यार्थी, आप लोग 10 क्लास के विद्यार्थी तो हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि आज यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। यानी पर्यावरण को संरक्षण के लिए, बचाने के लिए जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कौन से देश में हुआ था। क्या स्टॉकहोम में हुआ था, मॉस्को में हुआ था, पेरिस में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। तो आपको बता दें, राइट आंसर की बात करें, अगर जो विद्यार्थी आंसर दिए स्टॉकहोम, उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। अगला सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताएं फटाफट से कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था सो पूछा आप लोग से। ढाका में, कोलंबो में, बीजिंग में या रियो डी जेनेरी में। तो 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपको रियो डी जेनेरो में। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य। यह आपसे बार बार पूछ दिया जाता है, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि गन्ने का सबसे उत्पादक राज्य, तो गन्ना का उत्तर प्रदेश से याद रखेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और चावल का पश्चिम बंगाल, और उसी प्रकार से कोयला जो है, यानी कोयला कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा होता है उत्पादक, तो ये होता है झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सवाल नंबर 4 है मेरे साथियों, इसका आंसर बताना है कि भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य। अरे क्या बात है, हम तो अभी आप लोग को जस्ट आंसर बता के चले गए, तो हमें बताने की जरूरत नहीं विद्यार्थी, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल है 5 नंबर कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। और ये ऐसे सवाल है जो आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और मिलता है विद्यार्थी। तो भारत में रेडियो का जो पहला प्रसार हुआ था वो हुआ था 1923 ईस्वी में। कब हुआ था, 1923 ईस्वी में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6, भारत में हरित क्रांति कब हुई थी। हरित क्रांति कब हुई थी, और ये विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, भारत में जो क्रांति हुआ है ना, भारत में जो क्रांति हुआ था, हरित क्रांति हुआ था, क्रांति तो बहुत हुई लेकिन हरित क्रांति हुआ 1960-70 के दशक में हुआ था। अगर आपसे, ठीक है, अगर आपसे करेक्ट आंसर पूछ दिया जाए कि किस वर्ष हुआ था, तो आपको 1967 मारना है। ठीक है, अगर दशक पूछ दे तो 60 से 70 के दशक में हुआ था। चलिए विद्यार्थी, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और सवाल नंबर हमारा 7 है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है। यानी सूती कपड़ा जो बनाया जाता है, किस चीज़ से बनाया जाता है, उसका कच्चा माल क्या हुआ। जैसे गुड़ बनाया जाता है, चीनी जिसको मीठा बोलते हैं, तो किससे बनाया जाता है, ईख से बनाया जाता है, तो उसका कच्चा माल हो गया। उसी प्रकार से पूछा है कि सूती कपड़ा उद्योग में कच्चा माल क्या है। क्या जूट से बनता है, रेशम से बनता है, कपास से बनता है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। तो ये जो है ना, सूती कपड़ा जो बनता है वो कपास से बनता है। किससे, कपास से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी खास क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को जितना से जितना लाइक और शेयर करें विद्यार्थी, ताकि एग्जाम तक सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कई बार ये सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा और सेट में मिला होगा, एग्जाम में तो आपको फाइनल मिलने वाला है एकदम। तो भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो कर्नाटक। कहवा कर्नाटक है ना, कॉमन मिल रहा है कहवा और कर्नाटक का से। केरल मत समझ जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा फिर। कर्नाटक कहवा से कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में सर्वाधिक पाया जाता है। सवाल नंबर है 9, उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है। उर्वरक यानी जो खाद वाला कारखाना होता है वो कहाँ अवस्थित है। बरौनी में है, बांका में है, या क्या लिखा, भगवानपुर में है, या बगहा में है। चलिए विद्यार्थी, तो इसकी राइट आंसर की बात करें, उर्वरक कारखाना जो है बरौनी में है। कहाँ है, बरौनी में है। जो आपके ऑप्शन कहाँ छुपे हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, बेहद ही खास क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें आप लोग नोट्स में। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। रंगभेद यानी गोरे लोग और काले लोग, चमड़ी के आधार पर भेदभाव किया जाता था, उसके विरुद्ध में, है ना, कि ये गलत है, विरुद्ध में कौन आवाज़ उठाए थे वो बताना है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, या मार्टिन लूथर किंग, या जॉर्ज वाशिंगटन, या अब्राहम लिंकन। तो ये जो उठाया गया था वो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाया गया था। ये सब समाज सुधारक थे। चलिए सवाल नंबर हमारे पास 11 पहुंच चुके हैं। बेहद ही खास क्वेश्चन है साथियों
कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। क्या पूछा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्या जातिवाद कहा जाता है, या है ना सांप्रदायिक कहा जाता है, या धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, या आदर्शवादी कहा जाता है? तो आप देख रहे हो कि धर्म को समुदाय, धर्म को क्या मान रहा है? समुदाय का आधार मानने वाला, तो सांप्रदायिक कहला जाएगा। ये क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। और सवाल नंबर हमारे पास 12 पहुंच चुके हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था? एक सवाल पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और कई बार पूछा गया, यहाँ पे भी सवाल पूछा गया है कि भारत में पहला महिला आयोग अधिनियम जो है वो कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, भारत में पहला महिला आयोग जो बनाया गया था 1990 ईस्वी में बनाया गया था, जो आपके ऑप्शन नंबर डी छुपा हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल है अगला कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? और इस विद्यार्थी के साथ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन घबराइए नहीं, आज हम आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। तो देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो 1939 में हुआ, 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद 1949 को संविधान लिया गया था। ठीक है, लेकिन घोषणा कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया? संविधान मतलब लागू कर दिया गया था। तो कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर दिए होंगे। सवाल अगला है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? बहुत ही खास क्वेश्चन है और एक जैसा आंसर है जिससे विद्यार्थी एकदम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि 2 जून से बेसी दिया ही नहीं है। 2 जून 2 जून 2 जून, अब 2014, 15, 16, 17, इतना ऐसे सवाल में विद्यार्थी कन्फ्यूजन होते हैं कि जितना और किसी सवाल में नहीं होते जब एक ही डेट दिया हुआ रहे। तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2014 में हुआ था। ठीक है, बस इतना याद रखना, 2014 में हुआ था, 2 जून 2014। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। और सवाल अगला है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? गुजरात से हुआ था, झारखंड से, उत्तराखंड से, या राजस्थान से? तो ये बड़ा सिंपल है और इसमें विद्यार्थी कन्फ्यूजन होने की बात नहीं होती है। तो उत्तराखंड से ये शुरुआत हुआ था। किसको? चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इसमें पेड़ को बचाने के लिए चलाया गया था। पेड़ में लोग चिपक जाते थे, जिससे पेड़ काटने वाले व्यक्ति को मजबूरन लौटना पड़ता था, और इस प्रकार आंदोलन सफल भी हुआ था। काबूर कौन था? क्या बात है, काबूर कौन था? वह खास क्वेश्चन विद्यार्थी। जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था, या जर्मनी का मंत्री था? बड़ा एक ही जैसे ऑप्शन देकर कंफ्यूज कर देता है। तो काबूल जो था वो इटली का प्रधानमंत्री था, याद रखना होगा, इटली का क्या था? प्रधानमंत्री था, ऑप्शन बी। और सवाल हमारे पास अगला है 17 नंबर सवाल, यंग इटली की स्थापना किसने की? देखिए, इसके पहले हम आप लोग को क्वेश्चन दे चुके हैं यूट्यूब पे बहुत सारे। ठीक है, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी। तो बिल्कुल जिनका क्लियर नहीं हो जाकर देख लें, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। अगले साल का भी है और जल्दी में ही आप लोग को क्लियर किए। तो यंग इटली की स्थापना, इसमें जल्दी में आप लोग इसका मतलब सब्जेक्टिव के लिए दिए थे, उसमें बताए थे मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना जो किया है, ठीक है, मेजनी ने किया था। यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना, ठीक है, दोनों का। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे अभी जस्ट पहले आप लोग को बताया, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो इस सवाल को देखते ही आंसर बता दिए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च, अभी जस्ट हम आप लोग को चर्चा करके जा रहे थे इस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? अप्रैल थीसिस किसके द्वारा लिखी गई है, किसने लिखी है? तो अप्रैल थीसिस जो लिखा गया लेनिन के द्वारा लिखा गया। किसका? स्टालिन के द्वारा भी नहीं, कोरेंस्की के द्वारा नहीं, ट्राटस्की नहीं, लेनिन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। और सवाल है 20 नंबर, क्या दिया हुआ देखिए, क्या है सवाल कि सोवियत संघ का विघटन मतलब होता है टूटना। तो सोवियत संघ जो यूनाइटेड स्टेट है, विघटन कब हुआ था, कब टूटा था? बिल्कुल बता सकते हैं मेरे साथियों। तो ये जो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? सवाल है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो ये जो है विष्णु भगवान का है। विष्णु भगवान का अंकोर वाट में बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है सवाल, अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता का है? विष्णु। अगला सवाल है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने की थी? अब ये तो लगता है कि दूध पीने वाला बच्चा भी होता है ना, वो आंसर बता देगा, तो आप लोग तो बिल्कुल कहना ही नहीं है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या अब्दुल कलाम आज़ाद ने?
तो हमें ना लगता विद्यार्थी कि इस सवाल में आप लोग को जरा सा भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। मतलब चलिए अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज मतलब हमें पूरा आज़ादी चाहिए। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस, और याद रखिएगा इस सवाल में कि पूर्ण स्वराज दिवस इसी दिवस को मतलब 26 नवंबर को ही संविधान जो है स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन लागू जो किया गया था वो नवंबर में ना जा करके जनवरी में किया गया था। क्यों? क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस इसके पहले मना लिया गया था। उसी डेट को याद करने के लिए जो है ना, उसी डेट को याद करने के लिए इस डेट को क्या किया गया था, हमारा संविधान लागू किया गया था। यानी 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मना लिया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जो 1950 में तो लागू होना था लेकिन डेट फिक्स करना था, तो डेट 26 जनवरी फिक्स किया गया था, क्योंकि इसके पहले 1930 ईस्वी में पूर्ण स्वराज दिवस मना लिया गया था। तो इससे आप याद कर सकते हैं। हीराकुंड योजना है महानदी पर। हीराकुंड योजना मतलब किस नदी पे बना गया है? महानदी पर है, गोदावरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, या चंबल नदी पे है? वेरी खास क्वेश्चन है। तो देखिए हीरा, और हीरा सिंपल नदी में थोड़ी मिलेगा, महान नदियों में मिलेगा। ठीक है, हीरा कहाँ मिलेगा? तो महान नदियों में मिलेगा। महान जो नदी होगा उसी में हीरा मिल सकता है। इन्हें हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो महानदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी? सवाल है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी, यानी कौन यहाँ का राजा था, ठीक है, तब उस समय मेगास्थनीज भारत आकर यात्रा किया था? बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्हीं के समय में मेगास्थनीज भारत आया था और यात्रा किया था। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सवाल अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा आया था। ब्रिटेन का एक कंपनी था, भारत में लगाया गया था 1600 ईस्वी में। पूछा जाता है बार बार कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था, तो 1600 ईस्वी में। जरा ध्यान दीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? अमेरिका को, चीन को, जापान को, या अफगानिस्तान को? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। और बहुत बढ़िया, चीन को। किसको? चीन को करता था ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का निर्यात। आयात मतलब खरीदना होता, निर्यात मतलब बेचना, मतलब भारत की किसको बेचा था? चीन को बेचा था अफीम। लेकिन कौन? तो अंग्रेज लोग उस समय थे, क्योंकि भारत गुलाम था, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये जानिए कि कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सवाल नंबर हमारा पास 28 है, जरा इसका आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब समझते होंगे, एक होता है अनवीकरणीय और एक होता है नवीकरणीय। मतलब ऐसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग कर लेने के बाद समाप्त हो जाए उसे अनवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो रोज सांस लेते हैं। सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जल ये सब समाप्त होने वाला नहीं है, तो ये नवीकरणीय में आ जाएगा। लेकिन पेट्रोलियम एक बार प्रयोग कर लिया जाए तो पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, कोयला समाप्त हो जाएगा, लौह अयस्क समाप्त हो जाएगा। जल ये नवीकरणीय संशोधन के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि वर्षा होती है, पानी आती है, समुद्र में जाता है, फिर भाप बनता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होती है, तो नवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है। अगला सवाल है जामनगर तेल सोदा कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? बेहद ही खास क्वेश्चन है साथियों। जामनगर तेल सोदा कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो आपका गुजरात में है, असम में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है। तो जामनगर, जाम गुजरात में लग जाता है ना, गुजरात में है, गुजरात में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल कि तारापुर परमाणु केंद्र है, कहाँ तारापुर परमाणु केंद्र है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, या राजस्थान में है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें, तारापुर जो है परमाणु केंद्र है, परमाणु बम बनाया जाते हैं यहाँ पे। तो कहाँ पे चला गया विद्यार्थी? बने रहेंगे आप लोग, भागिएगा नहीं, वीडियो में बने रहें। देखिए आ गया, ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है, ठीक है, वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे? राजनीतिक दल को कहा जाता है। सामाजिक दल को भी नहीं, धार्मिक दल को भी नहीं, नागरिक दल को भी नहीं, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला सवाल जो आपको है ना, कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया सवाल है, ये बहुत ही लाजवाब, कि निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल पूछा है। तो यहाँ पे लगभग जो आपको मिलेंगे क्षेत्रीय दल मिलेंगे। तो हमको राष्ट्रीय दल पूछा, जनता दल यूनाइटेड ये क्षेत्रीय दल हुआ,
DMK क्षेत्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी है भी, और भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। लोकतंत्र को कौन प्रभावित करता है? क्या जातिवाद प्रभावित करता है, आतंकवाद करता है, परिवारवाद करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखने से ही मिल जा रहा हो कि लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो आतंकवाद भी प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, और जातिवाद तो हद से ज़्यादा है, क्योंकि जाति पक्षी यहाँ चुनाव होते हैं। परिवारवाद यानी एक का विधायक है तो अपने परिवार वाला को ही मतलब आप पोस्टिंग देगा, दूसरे व्यक्ति को पोस्टिंग नहीं देगा। ये जातिवाद परिवारवाद चलता है। तो ये सब लोकतंत्र का क्या चुनौतियाँ होती है। अगला सवाल है 34 नंबर सवाल कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी? नक्सलवाद का हुआ था, माओवाद का हुआ था, नाजीवाद का हुआ था, या फांसीवाद का हुआ था? 34 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए इसकी जर्मनी में जो शुरुआत हुआ था वो नाजीवाद का शुरुआत हुआ था। नाजीवाद याद रखना होगा कि जर्मनी में किसका, तो नाजीवाद का शुरुआत होता, ऑप्शन सी। और सवाल हमारे पास है 15 नंबर, क्या क्वेश्चन 35 नंबर सॉरी, कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है मतलब लोकतांत्रिक कैसे सुधारा जा सकता है? शिक्षा से, पंचायती राज से, सामाजिक असमानता से, या इनमें से कोई नहीं? तो आप थोड़ा सा अनुभव लगा सकते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो अगर शिक्षा रहेगा तो लोकतांत्रिक चुने होगा नहीं, संभव नहीं है। पंचायती राज से भी नहीं होगा, ठीक है। सामाजिक असमानता, आप समाज में सभी को मान्यता नहीं देंगे, एक समान नहीं रखेंगे, तो लोकतांत्रिक को कैसे सुधार सकते हैं? यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? और ये हम कई बार आप लोग से सवाल पूछ चुके हैं और ये सवाल एग्जाम में भी आ चुका है। भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब जब भी कोई बड़ा बड़ा कंपनी होता है या कोई रोजगार होता है तो उसको उद्घाटन कौन करता है, कौन संचालन करता है? तो ये जो करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, आपको याद रखना होगा। राष्ट्रपति से संबंधित पूछा जाता है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन। मतलब यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर तो सी है, लेकिन सवाल अलग से भी पूछ दिया जाता है। 37 नंबर सवाल कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? बेहद ही खास क्वेश्चन है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुआ था वो बता सकते हैं? ये जो हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। 5 साल का योजना भी बनता है। 5 साल के अंतर्गत जैसे देखते हो कि मुखिया बनता है तो कितने साल के लिए बनता है? 5 साल के लिए बनता है। इसी के अंतर्गत सरकार, केंद्र सरकार इसको संपत्ति देती है कि समाज में मतलब अपने पंचायत में इतना करोड़ पैसा मिलता है, इतना करोड़ का काम करना है। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ बच जाता है भी है तो वापस फंडिंग में चला जाता है। यानी कितने वर्ष का रहता है? 5 वर्ष का बनता है। ये कब से स्टार्टिंग हुआ? तो 1951 ईस्वी से। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है क्या? अकाल मतलब सुखाड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, बाढ़ या सुखाड़, इनमें से कोई नहीं। अकाल यानी जो फसल बर्बाद हो गया, सुखाड़ भी वही पानी उनी नहीं होगा, बाढ़ तो हद से ज़्यादा पानी हो जाता है। कोई भी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा बिहार में विकास के लिए मतलब प्रगति के लिए सबसे ज़्यादा बाधा है तो बाढ़, क्योंकि उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है और बाढ़ आने से पूरे फसल बर्बाद हो जाते हैं, है ना। लाखों करोड़ों की संपत्तियाँ तहस नहस हो जाती है, घर बिल्डिंग सब बर्बाद हो जाते हैं। चलिए विद्यार्थी देखिए अगला सवाल है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है, यह कथन किसने कहा था? बेहद ही खास क्वेश्चन। यानी आज जो आधुनिक युग में जो प्रगति हो रहा है, प्रगति कर सकता है तो मुद्रा के माध्यम से, पैसा के माध्यम से कर सकता है। ये कौन कहा था? ट्रेस्कॉप कहा था, मार्शल कहा था, कौथर कहा था, या इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा कहा गया? तो ये जो कहा गया मार्शल के द्वारा कहा गया, ठीक है, कि आज आधुनिक युग में प्रगति अगर होगा तो मुद्रा के माध्यम से होगा, ये मार्शल के द्वारा कहा गया था। और चलिए विद्यार्थी आज के लिए आखिरी क्वेश्चन रखते हैं। अगर आप लोग कमेंट करें इसका पार्ट 2 हम क्लियर कर देंगे, और वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। तो इस सवाल का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेकर के। आज के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट।